Hello everyone, welcome to MS English Study. So today I am going to teach you present perfect tense. तो आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं present perfect tense को बहुत ही अच्छे तरीका से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका मतलब होता है कि प्रेजेंट में कोई काम पूर्ण हो चुका है, ठीक है। प्रेजेंट में कोई काम पूर्ण हो चुका है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन को देखते हैं जिससे और अच्छी तरीका से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका देखेंगे डेफिनेशन। क्या देखेंगे? डेफिनेशन देखेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोग एक बार रीड कर लीजिए, फिर हम आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग रीड कीजिए। तो चलिए एक बार पहले आप लोग को रीड करा देते हैं, फिर इसका हिंदी आप लोग को हम बताएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू describe an action that has happened in the past but has a connection with the present। अब चलिए इसको हम समझाते हैं। बोल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए कोई एक एक्शन को जो हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, जो पास्ट में हो चुका है, बट लेकिन हैज़ अ कनेक्शन विथ द प्रेजेंट, जिसका जो कार्य पास्ट में क्या हो चुका है, हो चुका है, उसका कनेक्शन किससे होगा? प्रेजेंट से होगा। मतलब पास्ट में काम हो चुका होगा लेकिन उसका कनेक्शन किससे होगा? प्रेजेंट से होगा। उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो काम क्या होगा, पास्ट में कंप्लीट हो चुका होगा लेकिन उसका जो प्रभाव होगा, वो वर्तमान में यानी प्रेजेंट में चल रहा होगा। तो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप लोग इसको भी एक बार रीड कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह काल है, मतलब वह टेंस है जिसमें कोई काम भूतकाल में पूरा हो चुका होता है। भूतकाल मतलब पास्ट में, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान समय में होता है। उसका प्रभाव कब किस में होता है? वर्तमान समय यानी प्रेजेंट में होता है। और उसके बाद है यहाँ पर इसके हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, यहाँ पे एक बार अंडरलाइन कर देते हैं दूसरे पेन से। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, गया है। मतलब ये जो जितना भी शब्द यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है, एक बार इसको हम घेरना चाहेंगे। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। ये जितना भी यहाँ पर वर्ड आप लोग को देखने को मिल रहा है वह सब यहाँ पर आएगा किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होगा, हिंदी का सेंटेंस, उसके अंत में ये सभी वर्ड आ सकता है, ठीक है। ये सभी वर्ड क्या हो सकता है? आ सकता है। तो इसको आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, गया है, ये सभी वर्ड अंत में हो सकता है। तो आप लोग को यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हम एक सेंटेंस आप लोग को बोलना चाहेंगे, आई वुड लाइक टू से वन सेंटेंस दैट इज, मैं अपना काम कर चुका हूँ। मैं अपना काम कर चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए अंत में क्या आ रहा है? चुका हूँ। मतलब इसमें से कोई एक आ रहा है, यहाँ पर चुका है, तो यहाँ पर मैं के लिए हूँ लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर चुका हूँ, मतलब यहाँ चुका हूँ को देख कर हम क्या बता पा रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो यहाँ से इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसको? टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब लास्ट का जो पार्ट होता है उसको देख करके हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा टेंस का है और उसको कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो अब आगे हम बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे किस लिए? आगे हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे स्ट्रक्चर की तरफ। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन क्या होता है। एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो यूज किया जाता है वो एक्शन को बताने के लिए किया जाता है। कौन सा एक्शन? जो पास्ट में हो चुका है लेकिन उसका कनेक्शन किससे है? प्रेजेंट से है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? इसका संरचना होता है कि सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस का फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं पहला स्ट्रक्चर जो कि सिंपल का है। सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज हैव। यहाँ पर हैज या हैव लगाना है, दोनों में से कोई एक लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हैज या हैव किसके अकॉर्डिंग लगेगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम हैज और हैव लगाएंगे, ठीक है। आप लोग को हम बता चुके हैं, फिर आज हम बताएंगे जरूर। तो आप लोग इसको देखिए पहले।
क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म भी इसको हम बोलते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। आप लोग को हम टेंस का पहला जो लेक्चर था उसमें आप लोग को हम बता चुके हैं, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ से इसको हटाते हैं। तो इसमें कौन सा फॉर्म लगाना होगा, थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म क्या होता है एक बार हम आप लोग को बताना चाहेंगे। जैसे देखिए, एक हम वर्ब उठाते हैं, वर्क। वर्क हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्म, और वर्क में अगर हम ईडी लगा देते हैं तो ये हमारा हो जाता है सेकेंड फॉर्म, ठीक है। और इसका थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, वर्कड होता है, ठीक है। मतलब सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेम होता है, वर्क, वर्कड, वर्कड, ठीक है। और जैसे ये तो हो गया हमारा कौन सा वर्ब, ये हो गया हमारा ये रेगुलर वर्ब, जो रेगुलर पैटर्न को फॉलो करता है। अगर यहाँ पर हम बोले कि गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गो का थर्ड फॉर्म अगर आप लोग से हम पूछे क्या होगा, तो आप लोग बताइए। तो आप लोग के पास ऑप्शन है, गोज है, उसके बाद गोड है, उसके बाद वेंट है, उसके बाद गोन है। ये चारों ऑप्शन है आप लोगों के पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप लोग एक बार कमेंट में आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोन। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन होता है, ठीक है। आप लोग को पता होगा, और नहीं पता होगा तो आप लोग को हम बता दिए हैं। तो गो का थर्ड फॉर्म गोन होता है, तो उसी का यूज यहाँ पर होगा, थर्ड फॉर्म का ही, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हैज या हैव, नोट। हैज या हैव के बाद नोट लगाना है, ठीक है। हैज या हैव के बाद नोट लगाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर आगे जो होगा वो सेंटेंस अकॉर्डिंग। और इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हैज हैव को पहले रख देंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म रखेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, हैज या हैव होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा हमारा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। और डब्ल्यू एच में क्या होगा, पहले डब्ल्यू एच, फिर हैज या हैव, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हैज और हैव हम जहाँ भी लगाएंगे वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार हम वहाँ पर लगाएंगे उसको, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर आप लोग को 5 सेंटेंस देते हैं, और जो कि पांचों स्ट्रक्चर के बेस पे रहेगा, आप लोग उसको बनाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं 5 सेंटेंस, जिसमें पहला सेंटेंस है, मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ। और इसका नेगेटिव बनाएंगे तो मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। तीसरा बनेगा, क्या मैं खाना खा चुका हूँ। क्या मैं खाना खा चुका हूँ। चौथा बनेगा, क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एक और डबल एच बच गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, मैं खाना कब खा चुका हूँ। तो ये रहे 5 सेंटेंसेस जो कि इसी स्ट्रक्चर के बेस पर है। तो इसको आप लोग बनाने का कोशिश करें। तो आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है, आप लोग इसको बनाइए, ठीक है ना। चलिए, बनाइए तो फटाफट, देखते हैं किसमें कितना है दम।
तो चलिए आई होप आप लोग बना लिए होंगे। इट्स माई टर्न टू गिव द आंसर। तो पहला सेंटेंस है मैं खाना खा चुका हूं, जो कि सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज या हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है मैं, और मैं का अंग्रेजी क्या होता है आई। तो यहाँ पर आई लगा दिए। उसके बाद आई के बाद क्या लगाएंगे हैज या हैव। तो आई के साथ हमेशा क्या आता है हैव आता है। आई के साथ क्या आता है हैव आता है। तो आई हैव, उसके बाद लगना है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब क्या है खाना, खाना। ठीक है, खाना क्या है वर्ब। तो खाना का क्या होता है ईट होता है, ईट मतलब खाना। ठीक है, मतलब खाना खाना क्रिया जो होता है। तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है इटेन होता है। क्या होता है इटेन। तो यहाँ पर लिखेंगे इटेन। तो क्या बनेगा आई हैव इटेन, मैं खा चुका हूँ। क्या खा चुका हूँ खाना। तो आई हैव इटेन फूड, आई हैव इटेन फूड हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा फाइनल सेंटेंस, जिसमें ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हैज या हैव हो गया, ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या बनेगा सेंटेंस आई हैव इटेन फूड। उसके बाद है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है पहले सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा आई ही रहेगा, और आई के साथ हैव ही लगता है। तो आई हैव, उसके बाद नोट, आई हैव नोट इटेन फूड, आई हैव नॉट ईटेन फूड। उसके बाद है क्या मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में पहले हैज या हैव लगाना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई के लिए हैव लगता है। तो यहाँ पर पहले हम लगाएंगे हैव। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आई, तो हैव आई, और उसका थर्ड फॉर्म लगाना है वर्ब का। तो इटेन होगा हैव आई इटेन फूड, हैव आई इटेन फूड। उसके बाद क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, पहले हैज या है, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट हमारा आई है, आई के लिए हम हैव लगाते हैं। तो हैव आई नोट इटेन, हैव आई नोट इटेन फूड, हैव आई नोट इटेन फूड। उसके बाद मैं खाना कब खा चुका हूँ। कब क्या हो गया, कब हो गया हमारा डब्ल्यू एच वर्ड, और कब का होता है व्हेन। तो व्हेन हैव, व्हेन के बाद क्या लगाना है हैज या हैव लगाना है। तो व्हेन हैव आई इटेन इटेन फूड, क्या बनेगा व्हेन हैव आई इटेन फूड। तो इस तरीका से हमारा सेंटेंस बनता है, जो कि आप लोग को बता दिए हैं। आप लोग आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इसका हम करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस, फिर बढ़ेंगे अपने इस सेंटेंस की तरफ जो हम ले करके आए हैं। यहाँ पर 5-5 सीट का है, ठीक है। उसके बाद एडवांस लेवल भी है, इसको भी हम आज करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम आप लोग को कुछ सेंटेंस हम लिखाते हैं अपने मन से, उसको आप लोग ट्रांसलेट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए लिखाते हैं। आर यू रेडी। तो चलिए लिखिए, पहला सेंटेंस हो जाएगा मैं अपना काम पूरा कर लिया है। क्या हो जाएगा मैं अपना काम पूरा कर लिया है। पहला सेंटेंस मैं अपना काम पूरा कर लिया है, मैं अपना काम पूरा कर लिया है। सॉरी मैंने होगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सुटेबल नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मैंने कर लीजिए, ठीक है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। उसका दूसरा सेंटेंस हो जाएगा क्या, वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है। तीसरा हो जाएगा हमने खाना खा लिया है। तीसरा क्या हो जाएगा हमने खाना खा लिया है। चौथा हो जाएगा उन्होंने घर बना लिया है, उन्होंने घर बना लिया है। पांचवा हो जाएगा उसने मुझे बुलाया है। क्या हो जाएगा उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे क्या किया है बुलाया है।
तो ये रहे 5 सेंटेंस जो कि सिंपल का है। सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद जो होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो यह रहा स्ट्रक्चर। आप लोग इसके बेसिस पर ऊपर में जो सेंटेंस है उसको आप लोग बनाइए। ठीक है, बनाइए तो फटाफट। तो चलिए बनाते हैं। आई होप आप लोग बना लिए होंगे बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। तो पहला सेंटेंस क्या है? पहला सेंटेंस है मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। और मैंने का क्या होता है? मैंने का होता है आई, मतलब आई। आई के साथ हैव, आई के साथ क्या लगाना है? हैव। तो आई हैव। और काम पूरा करना का होता है डन। डन मतलब पूरा करना, या फिनिश्ड बोल सकते हैं। फिनिश, फिनिश में ईडी लगाना, लगा देंगे तो क्या बनेगा? फिनिश्ड बनेगा। और फिनिश्ड का मतलब भी क्या होता है? कोई काम पूरा करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई हैव डन। डन क्या है? डन मतलब होता है पूरा करना। आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क। उसके बाद वो स्कूल जा चुका है। ही, सब्जेक्ट ही है और ही के साथ हैज लगता है, तो ही हैज गोन टू स्कूल। ही हैज गोन टू स्कूल। उसके बाद है हमने खाना खा लिया है। हमने का क्या होता है? वी। और वी के साथ हैव लगाते हैं, तो वी हैव ईटेन फूड। वी हैव ईटेन फूड। उसके बाद उन्होंने घर बना लिया है। उन्होंने, उन्होंने का दे होता है और दे के साथ हैव लगाते हैं, तो दो दे हैव बिल्ट। बिल्ट मतलब क्या होता है? बनाना, जो कि बिल्ड का थर्ड फॉर्म है। तो आई हैव बिल्ट होम, सॉरी दे हैव बिल्ट होम। उसके बाद है उसने मुझे बुलाया है, तो ही हैज कॉल्ड। कॉल्ड मतलब बुलाना, किसे बुलाया? तो मुझे बुलाया, कॉल्ड मी हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? ही हैज कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब इसको हम हटा लेते हैं और लिखते हैं अगला सेंटेंस, जो कि थोड़ा मिक्स करके लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी, इंट्रोगेटिव का भी, और WH का भी, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी लेते हैं। जैसे यहाँ पर नेगेटिव का पहला सेंटेंस अगर हम लिखे तो पहला सेंटेंस हो जाएगा क्या? लिखे यहाँ पर हम आज घर, हम आज घर, सॉरी घर मत लिखिए। हम आज बाजार नहीं गए हैं। बाजार नहीं गए हैं। हम आज बाजार नहीं गए हैं। ठीक है, हम आज बाजार नहीं गए हैं। उसके बाद ये हो गया क्या? नेगेटिव। इंट्रोगेटिव अगर हम लिखना चाहें तो इंट्रोगेटिव हम लिखेंगे क्या तुमने खाना खाया है? क्या तुमने खाना खाया है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम लिखेंगे क्या वे बाजार नहीं गए हैं? क्या वे बाजार नहीं गए हैं? उसका WH में हम लिखेंगे अगर कि वह कहाँ
गया है। तो ये रहे जो कि इसमें क्या क्या है, इसमें है पहला है नेगेटिव, दूसरा है इंट्रोगेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव और चौथा है डबल वैच वर्ड। तो इसको आप लोग ट्रांसलेट कीजिए। स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, आप लोग एक बार बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका इंग्लिश कीजिए तो आप लोग फटाक से। तो चलिए, आई होप आप लोग कर लिए होंगे बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। अब हम करते हैं इट्स माय टर्न। यहाँ पर पहला सेंटेंस है, हम आज बाजार नहीं गए हैं। तो हम का क्या होता है, वी, और वी के लिए हम लगाएंगे हैव। तो वी हैव, और हैव के बाद ही क्या बोले थे, नोट लगाना है। नेगेटिव है तो नोट लगाना है। तो वी हैव नोट, वी हैव नोट क्या बोले, बाजार नहीं गए हैं। तो गोन टू द मार्केट, गोन टू द मार्केट टुडे। क्या बनेगा, वी हैव नॉट गॉन टू द मार्केट टुडे। टुडे मतलब आज, सॉरी आज। उसके बाद क्या तुमने खाना खाया है। तो क्या बनेगा, हैव, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, और यू के लिए हम हैव लगाएंगे पहले क्योंकि इंट्रोगेटिव है। तो हैव के बाद क्या लगाना है, यू। तो हैव यू ईटेन फूड, हैव यू ईटेन फूड, क्या तुमने खाना खाया है, हैव यू ईटेन फूड। उसके बाद क्या वे बाजार नहीं गए हैं। तो हैव, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा है दे, और दे के लिए हम क्या लगाए, हैव। तो क्या बनेगा, हैव दे नॉट गॉन टू द मार्केट, हैव दे नॉट, एक मिनट, गॉन टू द मार्केट। उसके बाद वो कहाँ गया है, कहाँ मतलब वेयर, वेयर, और सब्जेक्ट हमारा है ही, और ही के लिए हम हैज लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वेयर हैज ही गॉन, वेयर हैज ही गॉन, वो कहाँ गया है। तो इस तरीक़ा से हम बनाते हैं क्या क्या, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और डबल वैच और सिंपल सेंटेंस। तो आप लोग यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस की तरफ, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट होगा। तो यहाँ पर आप लोग को 5-5 सेंटेंस मिलेगा हर एक स्ट्रक्चर का, जबकि सिंपल का 5 है, नेगेटिव का 5 है, इंट्रोगेटिव का भी 5 है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का 5 है, और डबल एच का भी 5 है। उसके बाद हम करेंगे लेवल, कौन सा, एडवांस लेवल, ठीक है। तो यहाँ तक पहले आप लोग कीजिए। पहले आप लोग को हम बोलेंगे क्या, कि आप लोग बनाइए सिंपल सेंटेंस। पहले सिंपल में क्या है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैज या हैव थर्ड फॉर्म। इसके बेसिस पर नीचे जो 5 सेंटेंस लिखे हैं उसको आप लोग बनाइए। ओके, तो चलिए बनाइए फटाफट। तो चलिए, आई होप आप लोग बना लिए होंगे। पहला सेंटेंस है क्या, पहला सेंटेंस है, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तो मैंने मतलब आई के साथ हैव, तो आई हैव डन माय होमवर्क, आई हैव डन माय होमवर्क, ठीक है। क्या बनेगा, आई हैव डन माय होमवर्क, बस। उसके बाद उसने मुझे फोन किया है। उसने का क्या होता है, ही, और ही के साथ हम हैज लगाते हैं। तो ही हैज फोन करना मतलब कॉल्ड, मतलब कॉल होता है, लेकिन हमें यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाना है। तो कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा। तो ही हैज कॉल्ड, किसे, मुझे, मतलब मी। तो क्या बनेगा, ही हैज कॉल्ड मी। उसके बाद हमने नया घर खरीदा है, हमने नया घर खरीदा है, हमने मतलब वी, और वी के साथ लगाना है हैव। तो वी हैव, और खरीदना का क्या होता है, बाय होता है, और बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। क्या होता है, बॉट, BOUGHT। तो क्या बनेगा, वी हैव बॉट अ न्यू हाउस, यस ऑफ कोर्स। क्या बनेगा, वी हैव बॉट अ न्यू हाउस। उसके बाद उन्होंने मैच जीत लिया है। उन्होंने मतलब दे, थर्ड पर्सन। तो दे के साथ हैव,
दे हैव, और जीतना का क्या होता है विन, और विन का थर्ड फॉर्म होता है वॉन, WON वॉन, विन का थर्ड फॉर्म वॉन। तो दे हैव वॉन द मैच, दे हैव वॉन द मैच, वो मैच, वे उन्होंने मैच जीत लिया है। उसके बाद है उसने अंग्रेजी सीख ली है, उसने, तो ही के साथ हैज, ही हैज लर्नड, ही हैज लर्नड, लर्न का टर्म क्या होता है लर्नट होता है, तो ही हैज लर्नड इंग्लिश, क्या सीख चुका है, तो इंग्लिश सीख चुका है। ठीक है, तो इस तरीका से सिंपल सेंटेंस बनता है। अब बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट हैज़ या हैव, उसके बाद नोट, हैज़ या हैव के बाद नोट लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो नीचे 5 सेंटेंस है, इसको आप लोग पूरा कीजिए। और यहाँ पर जो अभी तक है, अभी तक का अंग्रेजी हम इसका अंग्रेजी हम बताना चाहेंगे कि अभी तक का अंग्रेजी होता है येट, येट मतलब होता है अभी तक। तो आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं अंत में। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए, स्ट्रक्चर ऊपर में लिखा हुआ है। तो चलिए करते हैं हम। तो पहला सेंटेंस इसमें है नेगेटिव में, मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है, मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है, मैंने मतलब आई ने, तो आई के साथ हैव, और हैव के बाद क्या लगाना है नोट, तो आई हैव नोट डन माई वर्क, आई हैव नोट डन माई वर्क, और अभी तक के लिए लगाएंगे येट, क्या लगाएंगे येट लगाएंगे। उसके बाद है उसने मुझे फोन नहीं किया है, उसने, तो हैज नॉट ही हैज नॉट कॉल्ड, फोन करना का क्या होता है कॉल्ड, जो कि थर्ड फॉर्म है, तो ही हैज नॉट कॉल्ड मी, उसने मुझे फोन नहीं किया है। उसके बाद हमने खाना नहीं खाया है, हमने मतलब वी ने, तो वी के साथ हैव, और हैव के बाद नोट, तो वी हैव नोट, और खाना खाना का क्या होता है ईटेन फूड, वी हैव नॉट ईटेन फूड। उसके बाद उन्होंने सच नहीं बताया है, उन्होंने, दे हैव, दे के साथ हैव, उसके बाद नोट, दे हैव नोट, बताना का क्या होता है टेल, और टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड, दे हैव नॉट टोल्ड द ट्रूथ, क्या होगा दे हैव नॉट टोल्ड द ट्रूथ। उसके बाद उसने दरवाजा नहीं खोला है, उसने मतलब ही ने, ही, और ही के साथ हैज के बाद नोट, तो ही हैज नोट ओपन, लेकिन यहाँ पर ओपेंड होगा, ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड, तो ही हैज नोट ओपेंड द डोर। अगर आप लोग को वर्ब चार्ट याद करने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग याद कर सकते हैं, आप लोग को मिल जाएगा कहाँ पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा वर्ब चार्ट। वर्ब चार्ट का उसका नाम होगा, उस फाइल का नाम होगा 500 वर्ब चार्ट बाय मोनू सर, ठीक है, बाय मोनू सर, इस नाम से वहाँ पे फोल्डर होगा, आप लोग उस पर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, फ्री एक्सेस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें पूरा 500 वर्ब दिया गया है जो कि डेली यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में है हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर जो होगा वो आगे की बात है। तो स्ट्रक्चर के बेस पे नीचे कुछ सेंटेंस दिया गया है, उसको आप लोग बनाइएगा। तो आप लोग बनाइए इसको। तो चलिए बनाते हैं। तो इसमें पहला सेंटेंस है क्या, क्या तुमने आज नाश्ता किया है, क्या तुमने आज, तो पहले क्या लगाना है हैज या हैव लगाना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है यू, और यू के लिए हम लगाते हैं क्या हैव लगाते हैं, तो यहाँ पर पहले हम लगाएंगे हैव, तो हैव के बाद यू, हैव यू, हैव यू, हैव यू हैड, नाश्ता करने के लिए हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट
टुडे। क्या बनेगा? हैव यू हैड ब्रेकफास्ट टुडे। यहाँ पर हैड का यूज हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्या उसने नई फिल्म देखी है। क्या उसने, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है उसने यानी ही, और ही के लिए हम क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। तो हैज ही और फिल्म देखना वॉच्ड, वॉच्ड मतलब देखना होता है। तो हैज ही वॉच्ड, वॉच्ड क्या? न्यू मूवी। क्या बनेगा? हैज ही वॉच्ड न्यू मूवी। उसके बाद क्या उन्होंने दिल्ली की यात्रा की है। उन्होंने, दे के लिए हम लगाएंगे हैव दे, और यात्रा का होता है ट्रेवल, ट्रेवल में हम लगा देंगे ईडी, तो बन जाएगा ट्रेवल्ड। क्या बन जाएगा? ट्रेवल, जो कि थर्ड फॉर्म है यात्रा करना, ट्रेवल। तो हैव दे ट्रेवल्ड टू दिल्ली। क्या बनेगा? हैव दे ट्रेवल्ड टू दिल्ली। उसके बाद क्या हमने सही निर्णय लिया है। क्या हमने, वी के लिए लगाएंगे हैव, तो हैव वी मेड, मेड मतलब लेना, ठीक है। तो हैव वी मेड या बनाना, हैव वी मेड राइट द राइट डायरेक्शन, द राइट, एक मिनट, द राइट डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद है क्या उसने अपना मोबाइल खो दिया है। क्या उसने, उसने मतलब ही, और ही के लिए हैज लगाएंगे, तो हैज ही, और खोना का होता है लॉस, लॉस का थर्ड फॉर्म होता है लॉस्ट। क्या होता है? लॉस्ट। तो हैज ही लॉस्ट हिज मोबाइल, हिज मोबाइल, हैज ही लॉस्ट हिज मोबाइल। ओके, गॉट इट? यस। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ, जिसका स्ट्रक्चर होता है हैज या हैव, उसका सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, आप लोग बनाइए। यहाँ पर जो अभी तक है इसके लिए हम येट का प्रयोग करते हैं, तो इसको बनाइए आप लोग फटाफट। 5 सेंटेंस है, तुरंत बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर है क्या तुमने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। क्या तुमने, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है यू, और यू के लिए लगाते हैं हम हैव। तो हैव यू नोट, हैव यू नोट, हैव यू नोट डन योर वर्क, हैव यू नोट डन योर वर्क येट। क्या बनेगा? हैव यू नोट डन योर वर्क येट मतलब अभी तक, हैव यू नोट मतलब नहीं किया है अपना काम, डन योर वर्क नहीं किया है, येट, येट मतलब अभी तक। क्या तुमने अपना काम अभी तक पूरा नहीं किया है। उसके बाद है क्या उसने तुम्हें सच नहीं बताया है। क्या उसने, उसने का क्या होता है? ही होता है, और ही के लिए हम हैज लगाते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लगाएंगे हैज, उसके बाद ही, नेगेटिव है तो नोट, तो हैज ही नोट, हैज ही नोट। उसके बाद उसने तुम्हें सच नहीं बताया है, हैज ही नोट टोल्ड यू, हैज ही नोट टोल्ड यू ट्रूथ, हैज यू नोट टोल्ड यू द ट्रूथ होगा, यहाँ पे द लगा लीजिएगा। क्या बनेगा? हैज यू, सॉरी, हैज ही नोट टोल्ड यू द ट्रूथ। क्या उसने तुम्हें सच नहीं बताया है। उसके बाद है क्या उसने हमें बुलाया नहीं है। तो हैव दे नोट कॉल्ड, कॉल्ड मतलब बुलाना, अस। क्या बनेगा? हैव दे नोट कॉल्ड अस। उसके बाद क्या तुमने यह फिल्म नहीं देखी है। क्या तुमने, तो हैव यू नोट वॉच, हैव यू नोट वॉच दिस मूवी। क्या बनेगा? हैव यू नोट वॉच दिस मूवी, वॉच नहीं होगा यहाँ पर, वॉच्ड होगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगाना है, तो WATCHED, वॉच्ड। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर है 20 नंबर में, क्या उसने दरवाजा अभी तक नहीं खोला है।
तो हैज ही नॉट ओपेंड द डोर येट। क्या बनेगा? हैज ही नॉट ओपेंड द डोर येट। येट मतलब अभी तक। अब आगे बढ़ते हैं डब्ल्यू एच की तरफ। तो यहाँ पर डब्ल्यू एच सेंटेंस है, तो इसको आप लोग बनाइए फटाक से। इसका स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यू एच, उसके बाद हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म। तो इसको आप लोग बनाइए फटाक से। तो इसमें पहला सेंटेंस है तुम कहाँ गए हो। तो कहाँ का क्या होगा? वेयर। वेयर और सब्जेक्ट है यू, यू के लिए हैव लगाते हैं। तो वेयर हैव यू गोन, वेयर हैव यू गोन। उसके बाद उसने ऐसा क्यों किया है। तो वाई हैज ही डन दिस, वाई हैज ही डन दिस। उसके बाद तुमने यह कैसे किया है, कैसे के लिए हम लगाएंगे हाउ। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू है तो हैव लगाएंगे। हाउ हैव यू डन दिस, हाउ हैव यू डन दिस। उसके बाद उन्होंने देर क्यों की है, उन्होंने। तो वाई हैव दे लेट, वाई हैव दे लेट। उसके बाद उसने क्या कहा है, क्या है उसने क्या कहा है। तो व्हाट हैज ही सेड, सेड मतलब कहना, जो कि से का थर्ड फॉर्म है। से का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेड होता है। आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पर, जो हम आप लोग को बता रहे हैं ना वर्ब, उसको आप लोग को लिखना होगा। तो ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आप लोग के लिए हम एडवांस सेंटेंस छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज आ चुका है। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग को हम इसका आंसर शीट आप लोग को टेलीग्राम पर हम प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीक़ा से कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ क्या है, इस तरफ है वर्ब का सेंटेंस और इस तरफ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। उसी तरह से आप लोग को बनाना है, बहुत ही अच्छा तरीका से बन जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, बन जाएगा। तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, हम आप लोग को इसका आंसर प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमारे बगल में थोड़ा सा नॉइज स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर कुछ होने वाला है। तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा कि आज का क्लास कैसा लगा है। और चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर योरसेल्फ।